ऋषिकेश, गंगा के किनारे बना ये शहर जहां पूरी दुनिया से लोग शांति, योग और अध्यात्म की खोज में आते हैं। हिमालयाज की परछाई में होने की वजह से इसे द गेटवे टू द हिमालयाज भी बोला जाता है। यहाँ की पवित्र धरती सजी हुई है मंदिर, आश्रम और गंगा के निर्मल जल से, और इसी वजह से ऋषिकेश एक चुंबक की तरह आकर्षित करता है योगा एंथुजियास्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स को। आज के इस सफर में हम भी बस ऋषिकेश और स्पिरिचुअलिटी के इस गहरे संबंध को थोड़ा सा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी नए शहर में मुझे ऐसे ही बस एमलेसली वॉक पे निकल जाना बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, और ऋषिकेश में अपनी सुबह की शुरुआत की आस्था पथ से। आस्था का मतलब होता है बिलीफ और पथ मतलब वे। And my belief is that in an unknown city, on unfamiliar streets and in unexplored corners, observing people and their daily lives is the best way to explore. लोकली आस्था पथ को द मरीन ड्राइव ऑफ ऋषिकेश भी बोला जाता है। सुबह सुबह गंगा के किनारे आपको घाट घाट की हवा, पानी और लोग मिलते हैं। कोई दिन की पावन शुरुआत करते हुए, कोई दूसरों को खाना खिलाते हुए और कोई अपनी दाल रोटी कमाते हुए। Dotted with benches lining the ghats and old-fashioned lampposts, this pathway definitely adds a touch of change to the spiritual landscape. ऋषिकेश जनरली जाना जाता है लक्ष्मण झूला और राम झूला के लिए, लेकिन एक और ब्रिज जो कुछ साल पहले ही इनॉग्रेट हुआ है वो है जानकी सेतु। Named after goddess Sita, this one connects मुनि की रेती with the स्वर्ग आश्रम area and is a modern marvel that blends harmoniously with the town's divine setting. पुल पार करके मैं ऋषिकेश के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कई सारे आश्रम बने हुए हैं। ये जगहें यात्रियों के ठहरने के लिए कमरों के साथ साथ एक क्लीन, प्योर और सेक्रेड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती हैं। इस एरिया को ग्राउंड जीरो भी बोला जाता है क्योंकि सैकड़ों साल पहले इसी स्पॉट पे योगी और ऋषि तपस्या किया करते थे और यहीं से धीरे धीरे ऋषिकेश बढ़ता चला गया। थोड़ा ही आगे चलते हुए मैं पहुंचा परमार्थ निकेतन आश्रम। ये ना सिर्फ ऋषिकेश का बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल हेवन में से एक है। गंगा नदी के एकदम ऊपर बना हुआ ये आश्रम योगा और मेडिटेशन से लेकर सत्संग और सेवा तक सभी तरीके के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज ऑफर करता है। जब ऋषिकेश में गंगा के ठंडे पानी का पहला स्पर्श मिला तो उन कुछ लम्हों के लिए ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मन से भी खुद को हल्का पाया। सुबह सुबह का ये शांत वातावरण, इस जगह की सादगी, कानों में पड़ते हुए सत्संग और गंगा का बहता हुआ पानी दिल और दिमाग दोनों को एक अलग ही सफर पे अपने साथ बहा ले गया। ऋषिकेश के एक होलसम कामिंग एक्सपीरियंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट स्टे एंड द राइट लोकेशन, and I found a place that is away from all the rush and hustle and yet just 10 minutes walk to the ghats. Lamrin Rishikesh is a set of boutique cottages set in a peaceful surroundings. मैं इनके पालमपुर वाले कॉटेजेस में भी रुका हूँ, so my expectations bar was already set to a high level. और जैसे ही आप प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, यहाँ का serene atmosphere instantly put you at ease.
Even though it's a small property, the attention to detail is evident throughout. रूम्स के मिनिमल yet टेस्टफुल डिजाइन से लेकर कॉमन एरियाज की वन ऑफ अ काइंड पेंटिंग्स तक, ऐसा लगता है कि हर चीज पर्सनली हैंड पिक की गई हो। लैम्ब्रिन की एक मेजर हाईलाइट रहती है यहाँ की वार्म हॉस्पिटैलिटी और अटेंटिव सर्विस। From the moment I arrived, I felt like a valued guest with every need anticipated and every request handled with care. Every morning they offer a complimentary yoga session that is a perfect opportunity to start the day feeling refreshed and balanced. The staff at Lambrin always go above and beyond to ensure a comforting stay throughout. The attentive butler service adds an extra touch of luxury, catering to every need with efficiency and grace. The breakfast served each morning was not only delicious but also a delightful way to start the day. जैसे जैसे दिन ढलता है, ऋषिकेश के घाट जगमगाने लग जाते हैं दियों की चमक और पूजा की ध्वनि से। वैसे तो ज्यादातर लोग यहाँ के बड़े घाट्स जैसे कि परमार्थ या त्रिवेणी जाते हैं शाम की गंगा आरती के लिए, लेकिन समहाउ मुझे थोड़ी लो की और इंटीमेट सेरेमनी ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए लैम्ब्रिन से सबसे पास जो शत्रुघ्न घाट है, मैंने वहां जाना प्रेफर किया। The spiritual heartbeat of Rishikesh can be truly felt during the गंगा आरती। वो आरती की आवाज, हवा में अगरबत्ती और कपूर की सुगंध, सभी पंडितों की एक जैसी सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स और उनके हाथों में ये नाचती हुई आरती की लपटें, ये सब चीजें सारे लैंग्वेज और कल्चर को परे रख के पूरे क्राउड में एक सेंस ऑफ यूनिटी इन्फ्यूज कर देती हैं। समर्पयामि प्रेम से बोलिए गंगे मैया के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
अन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रतिससन्तु भजं विष्णोरराटपसि विष्णोः प्रप्रेष्ठ विष्णो सूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णवे अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। तो कभी कभी हम लोग इतने व्यस्तता रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी बंधु अकेले में बैठ करके शांत बैठ जाओ और मौन रहो, क्योंकि हमारी ये पावर जो है ना, दिन भर चलते फिरते फोन करते उधर बोलना इधर बोलना, ये पावर हमारी खत्म हो जाती है। और इस पावर को हम इकट्ठे कैसे करेंगे फिर? इसके लिए शाम को 1 घंटा नहीं, पहले शुरू में 10 मिनट बैठो, फिर उसको बढ़ाओ। अगर जिस इष्ट को आप मानते हैं, चाहे शिव को मानने वाले हो, चाहे दुर्गा को मानने वाले हो, चाहे गणेश को मानने वाले हों, चाहे गुरु को मानने वाले, चाहे गंगा को मानने वाले हों, तभी हम अंतर्मुखी होंगे। और जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे ना, आपको इतने संतोष मिलेगा, इतना रिलैक्स मिलेगा, इतनी पावर मिलेगी कि आप उस विषय में सोच भी नहीं सकते। माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। With the melodious chants of mantras echoing through the air and the gentle rustle of leaves as accompaniment, each morning at Lamrin is a blend of harmony and balance. और इस serene environment में they also offer experiences like Panchkarma Ayurveda and sound healing. सुरासुरे वन्दितः पादपद्मम्। एक पूरे दिन के आराम के बाद हम निकले एक छोटी सी ड्राइव के लिए और रास्ता पकड़ा बद्रीनाथ रोड। ऋषिकेश से करीब 25 किलोमीटर दूर इस सड़क पे आती है वशिष्ठ गुफा। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या की थी। वो सप्तऋषि में से एक थे और महाराज दशरथ के अनुरोध पे उन्होंने ही भगवान राम का नामकरण किया था। 1930 में स्वामी पुरुषोत्तम आनंद यहाँ आए और तभी से गुफा और आश्रम की देखभाल होने लगी। यहाँ पहुंचने के लिए मेन रोड से करीब 5-10 मिनट नीचे उतरना होता है। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ कई लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। हमें गुफा में शूट करने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन वहां अंदर सिर्फ एक दिए की रोशनी में इस ठंडी गुफा में बैठना वॉज अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। In the heart of Rishikesh lies the essence of spiritual India,
where serenity meets divinity. Its spiritual aura has the transformation power to touch souls. Some feel it through yoga, some through tranquil ashrams, and some through just sitting in peace on the banks of Ganga, listening to the soothing sounds of gurgling waters. At this very moment, right here, is my version of spirituality.